8 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे आशा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। आशा एवं आशा फैसिलिटेटर के संयुक्त मंच के आह्वान पर 8 दिनों से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घेलार के आशा एवं आशा फैसिलिटेटर हड़ताल पर हैं। इस दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशा एवं आशा फैसिलिटेटर ने 8 दिनों से धरना पर बैठे अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है। सरकार को यह सोचना चाहिए कि आशा और आशा फैसिलिटेटर सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो क्या करेगी। पत्रकार से बातचीत के दौरान आशा नीतू भूषण ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने पूर्व में घोषणा की थी कि आशाओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा। हम लोग बिहार सरकार से मांग की आशा को सरकार सेवा घोषित किए जाएं। उन्होंने कहा कि जब तक सरकारी सेवक घोषित नहीं किया जाता है तब तक हम लोगों का अनवरत अनिश्चितकालीन हड़ताल के साथ आंदोलन जारी रहेगा। हम लोगों को 1000 के बदले 10,000 मानदेय दिए जाएं और आशा फैसिलिटेटर को 20 दिन के बदले 30 दिन 500 रुपये के दर से भुगतान किए जाएं। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज करेंगे, जिसकी जवाबदेही स्वास्थ्य प्रशासन की होगी। वहीं नीलम देवी ने कहा कि आखिर हम कब तक सरकारी कर्मी व समान वेतन की आस में बैठे रहेंगे। आंदोलन राज्य केंद्र सरकार के खिलाफ है। केंद्र सरकार के 9 वर्षों के शासन में हमें न्याय नहीं मिला। पटना उच्च न्यायालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के दौरान आशा कार्यकर्ता के कार्यों की सराहना की है। जब तक मांग पूरा नहीं हो जाती है हड़ताल जारी रहेगा। आशा को राज्य कर्मी का दर्जा देने, आशा और फैसिलिटेटर को 10,000 मासिक वेतन, कोरोना महामारी में मृत आशा कार्यकर्ताओं के स्वजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा, पेंशन योजना बहाल करने के साथ अन्य मांगों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हड़ताल पर जाने की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार हमारी मांगों पर अब तक चुप क्यों बैठे हैं। आशा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हम लोगों की मांग राज्य सरकार पूरी नहीं करती है तो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की सपना देखने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद भी गंवाना पड़ेगा। जहां इस मौके पर अंजू भारती, नीलम कुमारी, सीता कुमारी, पिंकी कुमारी, रानी कुमारी, सुनीता कुमारी, पुष्पांजलि कुमारी, निभा चंद्र भारती, अनिता कुमारी, मीरा कुमारी, बेबी कुमारी, काल नदी कुमारी, रुकमणी कुमारी, बबली कुमारी, संगीता कुमारी, खुशबू कुमारी, पूनम कुमारी, अफसाना खातून, कृष्णा कुमारी, आशा फैसिलिटेटर, गीना कुमारी, अनिता कुमारी आदि उपस्थित थे। आप लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करें, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग 2006 में ज्वाइन किए हैं और सबसे पहले 2000 में बाढ़ में हम लोग सभी आशा बहने शिविर में रह करके हम लोग सबका सेवा किए हैं। उसके बाद महाप्रलय कोरोना काल में हम लोगों का जो रोल है वो पूरे जनता जानती है, पूरे पॉलिटिशियंस लोग जानते हैं कि हम लोगों का क्या रोल है। हम लोग अपने बच्चे, अपने घर, अपने परिवार की चिंता न करते हुए, अपनी जान की परवाह न करते हुए हम लोगों ने जो भूमिका निभाई है उसके लिए हम लोगों को कहीं से कोई भी राशि नहीं मिल रही है। सब लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से राशि आया पर कोई भी राशि नहीं मिल रहा है हम लोगों का। और हम लोगों का उद्देश्य है कि ये प्रोत्साहन राशि हम लोगों को नहीं चाहिए। सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम लोगों का निवेदन है, अनुरोध है कि वो हम लोगों की आवाज को सुने और हम लोगों का मानदेय दे। अगर हम लोगों का मानदेय दे और 21,000 दे, 21,000 दे, क्योंकि न्यूनतम मजदूरी जो है वो हम लोगों को मिलना चाहिए। उचित मूल्य जो है वो भी जानते हैं। अभी आशा वर्ग में जो भी बहनें हैं, कोई भी सारी बहनें बहुत ही निम्न वर्ग से है, बहुत ही निम्न वर्ग से है, इसलिए कि उनके हस्बैंड भी बेरोजगार हैं, उसके घर में कोई रोजगार नहीं है। हम आशा पहुंच जो कर रहे हैं वो जान रहे कि हम लोगों का क्या काम है, कितना करते हैं। हम लोगों का कोई समय नहीं निर्धारित नहीं है कि 8 बजे से 9 बजे तक ड्यूटी करना है या 5 बजे तक ड्यूटी करना है। और निश्चित हम लोगों का समय है और निश्चित समय है हम लोगों का, कहीं भी निकल जाते हैं। अगर हमारे परिवार में पैसे होते, हम लोग उच्च वर्ग से होते तो कभी ये नौकरी नहीं करते। हम लोग अपने मजबूरी में इस नौकरी को कर रहे हैं। इसीलिए सरकार से हम लोगों का निवेदन है कि हमारी आवाज को सुना जाए, हम लोगों को ध्यान दिया जाए। बहू रात को रात नहीं समझती है, दोपहर को दोपहर नहीं समझती है। इससे पहले 15 दिवसीय हम लोगों का चला था अभियान,
उसमें चिलचिलाती धूप में हम सब आशा बहने वार्ड में जाकर के हर बच्चे को हर ओआरएस घोल पिला रहे थे। और जो भी जननी है, कभी भी कॉल आ जाता है कि यहाँ जननी है, हम लोग अपने घर का काम छोड़ करके दौड़ते हैं। क्यों मैं पूछती हूँ सरकार से, क्यों हम लोग 3 महीना से प्रेग्नेंट, 1 मिनट सुनिए आप लोग, 3 महीना से प्रेग्नेंट होती है महिला, उसका सेवा हम लोग करते हैं, उसको टीका दिलवाते हैं, उसका जांच करवाते हैं। 3 महीना से 9 महीने तक उसका हम लोग सेवा करते हैं, उसमें हम लोगों को 300 रुपया दिया जाता है। क्या ये सरकार को उचित लगता है कि 300 रुपया में हम लोग काम करेंगे? 9 महीने एक गर्भवती का हम देखभाल कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण के लिए उनका भी हम 2 साल तक उनका ध्यान रखते हैं, सॉरी 5 साल तक उनका ध्यान रखते हैं। क्या सरकार को ये उचित लगता है? एक मिनट सुनिए ना, क्या सरकार भी इंसान है, सरकार भी इंसान है, मानवता से पॉलिटिक्स जो है उनका, उसी पॉलिटिक्स को लेकर हम कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी मांग को सुनेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हमारा वादा है कि उनका सपना भी हम साकार करेंगे, सीएम से पीएम की कुर्सी तक उनको पहुंचा के रहेंगे। वरना ये हम पूरे बिहार की, सिर्फ मेरी ही नहीं, पूरे बिहार की आशा बहनों के चैलेंज करती हूँ, चुनौती देती हूँ कि अगर हम लोग की आवाज को नहीं सुना गया तो उनको सीएम की कुर्सी छोड़ना होगा। और ये नहीं समझे कि सिर्फ 1 लाख बिहार में आशा है, हम लोगों के सिर्फ 4 लाख है, हम लोगों के पीछे 40 लाख है, हम लोगों के पीछे 40 लाख है। एक परिवार में 10 आदमी है। अगर हम लोगों का मांग रखा गया तो उनके पीएम की कुर्सी को एकदम सब बैठा के रहेंगे, वरना उनको सीएम की कुर्सी भी छोड़ना होगा। और आशा फैसिलेटर जो है वो 200 रुपये में जाती है। क्यों जाएगी 200 रुपये में? 20 दिन का उनका काम है, उनसे 30 दिन का काम लिया जाए लेकिन उनको 500 रुपये दिया जाए। 30 दिन काम लिया जाए, उनको 500 रुपये दिया जाए। आप लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे, इसके दौरान किस चीज को बाधित किए? हम लोग देखिए, हम लोगों का कोई ऐसा मानसा नहीं था कि हम लोग सरकारी काम में दखल दे, पर लेकिन हम लोग मजबूरी में आकर के ऐसा कदम उठा रहे हैं। हम लोग को विवश कर दी है सरकार, हम लोग मजबूर हो गए हैं कि ऐसा कदम उठा रहे हैं ताकि हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे। और टीकाकरण बाधित किए हैं, अभी हम लोग क्षेत्र में फील्ड में काम नहीं किए हैं, ओपीडी बंद है। काहे कि हमारी आशा बहनें इतनी गुस्सा में है कि वो किसी की सुनना नहीं चाहती है, किसी की सुनना नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम लोग टीकाकरण बाधित किया है। जननी बंद है, हम लोगों का ऑपरेशन बंद है। अभी पखवाड़ा चल रहा था, एक भी पखवाड़ा में नहीं हुआ। सरकार के घर में लिस्ट होगी कि पखवाड़ा में हम लोग क्या काम किए हैं। सरकार इससे पहले हर क्षेत्र में जानती थी कि क्या काम है। और जब से आशा के आप लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोग को पारितोषिक नहीं चाहिए, हम लोग को मानदेय चाहिए। हम लोग झुका पे काम नहीं करेंगे, हम लोग को सरकारी घोषित किया जाए। 50 रुपया रोज देता था, अभी शिक्षा में 50 रुपया रोज मिलता था, 1500 रुपया वेतन मिलता था, उसको अभी 40,000 वेतन दिया जा रहा है, 50,000 वेतन दिया जा रहा है। जो 10 बजे निकलता है, 4 बजे घर कुर्सी तोड़ कर आता है। हम लोग इतना मेहनत करते हैं, हम लोग के पास कुछ नहीं मिल रहा है। जो रुपया आता है वो भी ऑफिस में खत्म हो जाता है, वो भी हम लोग के घर नहीं पहुँचता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम कुमारी। Chicago pizza, tasty, delicious, yummy. Visit my shop NS31 Coursera near Balaji Dharamkata.